देखिए जो टॉपिक चल रहा था हमारा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो इसमें मैंने कुछ आपकी योजनाएं कल लिखवाई थी, जैसे शादी अनुदान योजना, ठीक है, इसकी पात्रता लाभ जो भी है लिखवाई थी कल। और फिर एक यहाँ पे लिखवाई थी निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना या स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना, ठीक है। तो ये लिखवाई थी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना और महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना भी के बारे में कराया था। तो ये जो भी जितने भी पॉइंट टू पॉइंट हैं वो यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा और उससे रिलेटिव भी यहाँ पर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख लें। तो आज बात करते हैं कुछ योजनाओं की आगे जो आपकी उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, ठीक है। जैसे एक योजना है आपकी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री, इनको नोट करते चलना, ठीक है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, बीमा योजना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की योजना है, पूछ ली जाती है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश की योजना है तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये आपकी पूछ ली जाती हैं। अब देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2021 में शुरू हुआ। और इसमें क्या है, देखिए ये किसे लाभ दिया जाता है, तो देखिए असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य थे। तो इसका उद्देश्य था, अगर उसकी बात करूं उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो इस योजना को लागू किया गया था। देखिए अब इसमें मिलता क्या क्या, अगर यहाँ पे बात करूँ, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता, तो क्या दी जाती है, अगर उसकी बात करूँ आर्थिक सहायता की, तो इसमें देखिए अगर किसी कामगार की दुर्घटना या मृत्यु, अगर किसी की क्या हो जाए, किसी कामगार की, अगर यहाँ पे बात करें, अगर किसी कामगार की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु या दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता की स्थिति में, ठीक है, की स्थिति में, जो स्थिति अगर ऐसी आती है तो उसमें 2 लाख रुपए की, ठीक है, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। और ये 6 श्रेणियों में दी जाती है, और ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना, आर्थिक सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय है, ठीक है, 6 श्रेणियों में देय है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अवधि किस प्रकार जाती है, यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर देखिए अगर स्थायी अपंगता है, यहाँ पे नोट कर लेना, स्थायी अपंगता, ठीक है, अपंगता, अगर स्थायी अपंगता है तो यानी कि 100% पूरी अपंगता है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है, यानी कि अगर बात करें 100%, ठीक है, 100%, तो कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए। अगर 50% है
तो भी आपका 1,00,000 रुपये, यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर 50 से 100%, ठीक है, 50 से 100%। अगर अपंगता 50 से 100% है तो 1,00,000 रुपये। अगर अपंगता यानी कि 25 से 50% है, ठीक है, 25 से 50% है, तो यहाँ पे जो आर्थिक सहायता मिलेगी वो 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो वर्तमान में जो कामगार हैं, अगर इनकी संख्या की बात की जाए, वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या जो है, वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या, ठीक है, तो कितनी है, 4.5 करोड़। जो कुल जनसंख्या का, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, जो कुल जनसंख्या का यानी कि उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का, प्रदेश की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 21% है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए इसके लिए बजट 2023-24 की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो बजट 2023-24 की अगर बात करूँ, बजट 2023-24, ठीक है, जो रखा गया था, तो इसके लिए 12 करोड़ रुपए, ठीक है, 12 करोड़ रुपए रखा गया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद योजना आती है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, आगे नोट करना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, बाल सेवा योजना। तो इसको भी नोट करना, ये भी आपकी पूछ ली जाती है। देखिए ये योजना कब घोषित हुई थी, अगर इसकी बात करूँ शुरुआत की, तो शुरू कब करी गई थी योजना, अगर इसकी बात की जाए तो 30 मई 2021, 30 मई 2021 को ये शुरू करी गई थी, ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या था, अगर लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य था कोविड-19 के कारण, ठीक है, जो कोविड आया था, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे की सुरक्षा, ठीक है, हुए बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, शिक्षा एवं भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। शिक्षा एवं भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था, ठीक है, हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पात्र कौन लोग थे, अगर पात्र की बात की जाए यानी कि पात्रता, तो पात्रता क्या थी, देखिए पात्रता इसमें जो थी, वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, मूल निवासी हैं, ठीक है, जिनके माता पिता यानी कि जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण
कोविड-19 के कारण कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई है। ठीक है, 1 मार्च 2020 के बाद 20 के बाद हुई। ठीक है, तो वो इसके पात्र थे। और जिनकी आयु, ठीक है, अब यहाँ पे आयु भी नोट कर लेना। आयु जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए थी? 0 से 18 वर्ष के वर्ग में हो। ठीक है, वर्ष के वर्ग में हो, तो वो इसके पात्र थे। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ क्या मिलना था? अगर लाभ की बात करें, लाभ, तो लाभ जो मिलना था बच्चों के वयस्क होने पर, यहाँ पे अगर बात करें, देखिए बच्चों के वयस्क होने तक लाभ, बच्चों के वयस्क होने तक, वयस्क होने तक अभिभावक केयर टेकर को प्रतिमाह 4,000 रुपये वित्तीय सहायता। ठीक है, होने तक अभिभावक जिसे बोलते हैं केयर टेकर। ठीक है, अभिभावक को 4,000 रुपये प्रतिमाह रुपये वित्तीय सहायता। ठीक है, वित्तीय सहायता, तो ये इसका लाभ था। अब देखिए, एक कंडीशन तो ये थी, अगर जिनका कोई परिवार या देखभाल करता नहीं है, अगर जिनका कोई परिवार या देखभाल करता नहीं है। ठीक है, देखभाल करता नहीं है, तो उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। तो उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। ठीक है, राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये भी नोट करना। अब देखिए, इसमें और क्या कंडीशन थी? निराश्रित बालिकाओं को 18 वर्ष आयु के पश्चात निराश्रित बालिकाओं की ठीक है, बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के 18 वर्ष आयु के पश्चात शादी हेतु 1,01,000 रुपये। ठीक है, 1,01,000 रुपये, तो ये शादी हेतु। ठीक है, तो ये सरकार देगी इनको। यहाँ पर भी, ये भी इसमें ऐसा व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, यानी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तर माध्यमिक शिक्षा या आपकी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष के बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप वितरित किया जाएगा। ठीक है, बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप
टैबलेट या लैपटॉप। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इनकी चल अचल संपत्ति की रक्षा की जाएगी। ठीक है, चल अचल अचल संपत्तियों की रक्षा की जाएगी। संपत्तियों की रक्षा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे नोट करना, शहरी प्रवासी हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना। जो अगली योजना है, शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना। ठीक है, किफ़ायती किराए की आवास योजना। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। अब देखिए ये कब लागू हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो ये शुरू जो हुई थी वो 26 मार्च 2021 को, 26 मार्च 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, इसके पात्र कौन थे। अगर इसके पात्र की बात करूं तो शिक्षण संस्थानों से जुड़े व्यक्ति, शिक्षण संस्थानों से जुड़े व्यक्ति, संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों। ठीक है, व्यक्तियों, विधवाएं, कामकाजी महिलाएं। ठीक है, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता, एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता। ठीक है, तो ये इसमें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या रहा इसका, अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य तो इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना। लाभार्थियों के लिए, यहाँ पर नोट करते चलना, लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना। ठीक है, किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना, आवास परिसरों का निर्माण करना। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट करना, अगली योजना थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरू करी गई थी, अगर इसकी बात करूं तो ये योजना 15 फरवरी 2021 को, 15 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो गरीब बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस योजना में क्या था, इस योजना में यानी कि जो गरीब बच्चे थे, गरीब मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था कराना। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
कोचिंग की सुविधा प्राप्त कराना। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना बस। ठीक है, कोचिंग की सुविधा प्राप्त कराना, तो ये इसका उद्देश्य था। देखिए, इसका लाभ की अगर बात करूं, लाभ, तो इसका लाभ एक बार लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका लाभ केवल एक बार लिया जाता है। इस योजना का लाभ केवल एक बार, केवल एक बार लाभ कितनी बार ले सकते हैं? केवल एक बार। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर उसकी बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवासी, उत्तर प्रदेश का निवासी के लिए है योजना, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं तो इसमें अधिकतर आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपका अलग से कुछ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली योजना है इसमें एक, देखिए आगे नोट करना, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, केंद्र योजना। अब देखिए इस योजना को अगर शुरुआत की अगर बात करूं, कब शुरू करी गई थी? तो 22 अप्रैल 2022 को, 22 अप्रैल 2022 को। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। ठीक है, स्थान की अगर बात करें, स्थान, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पर है ये? वाराणसी में। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर अंबेडकर योजना की शुरुआत करी गई थी। अब देखिए इस योजना के तहत जो है, तो इस योजना के तहत यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इस योजना के तहत 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था। 31 विश्वविद्यालयों का चयन, विश्वविद्यालयों का चयन। ठीक है, तो इस योजना के लिए 31 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था। ठीक है, तो जिसमें डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की योजना की शुरुआत करी गई थी। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। बस इसमें देखिए जो जो पॉइंट है वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा इसमें कुछ लिखवाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे नोट करना ग्राम उजाला कार्यक्रम। ठीक है, ग्राम उजाला कार्यक्रम, ग्राम उजाला कार्यक्रम की अगर बात करूं, देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब शुरू हुआ था? अगर शुरू की बात करें तो 19 मार्च 2021, 19 मार्च 2021 कहाँ से हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी से। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, वाराणसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? अगर बात करूँ यहाँ पर तो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, R.K. सिंह ने। ठीक है, किसने करी थी? R.K. सिंह ने। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था, यानी कि बिजली की बचत। उद्देश्य क्या था इसका? बिजली की बचत। ठीक है, बिजली की बचत हो। अब इसके तहत जो बिजली की बचत थी
तो यानी कि जो बिजली की बचत थी इसके तहत 250 यानी कि उद्देश्य ये था, यानी कि 202.5 करोड़ यूनिट सालाना बिजली की बचत। ठीक है, यूनिट सालाना बिजली की बचत, सालाना बिजली की बचत। ठीक है, एवं बचत एवं CO2 उत्सर्जन में 16.5 लाख टन वार्षिक की कमी आएगी। ठीक है, टन वार्षिक की कमी आएगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। अब देखिए इसके उद्देश्य तहत क्या दिया गया था, तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें जो लाभ दिया गया था, अगर लाभ की बात करूँ तो गरीब परिवारों को इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को लाभ, ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, LED बल्ब उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए पॉइंट जितने भी बनते हैं सारे मोस्ट हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक योजना थी यहाँ पर, उसको नोट कर लेना, किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन अधिक किसान कल्याण मिशन की अगर बात करूँ तो ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, अगर शुरू की बात करें तो कब शुरू हुआ था, 6 जनवरी, तो यहाँ पर नोट कर लेना 6 जनवरी 2021। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब करेगी, 6 जनवरी 2021। अब इसका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात करें, इसकी उद्देश्य की, ठीक है, तो इसका उद्देश्य था किसानों की आय बढ़ाना। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना, और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था। अब देखिए लाभ की बात करूं तो लाभ किसे मिलता है इसका, अगर लाभ की बात करें तो देखिए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में संचालित। ठीक है, सभी विकास खंडों में संचालित किया गया। ठीक है, अब देखिए साथ ही किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु किसान मेले आयोजित किए गए। साथ ही किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए
किसान मेले आयोजित किए गए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जितना भी मैंने कराया है सारा मोस्ट था, और ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही मैं आपको आगे भी लिखवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आगे जो नोट करना, जो योजना यहाँ से लिखेंगे कल के टॉपिक में, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। ठीक है, कुछ योजनाएं और हैं जो मैं आपको कल लिखवाऊंगा इसके बारे में। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आपकी पूछ ली जाती हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात से बेफिक्र करें, सारा कराऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होगा। तो मिलते हैं कल इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।